अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक खुशबाश हूँ। और वेलकम है आपका मेरे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। यहाँ पर हमारा टाइम हो रहा था नाश्ते का और हम खा रहे थे नाश्ता। नाश्ते में थे नान चने और नान बहुत ही मज़ेदार थे, नरम नरम। चस आ गई नाश्ता करने की, सही बात है, मज़ा ही आ गया। इंसान ने अगर नाश्ता मज़ेदार और पेट भर के किया हो तो मैं कहती हूँ इंसान भी खुश तो इंसान का पेट भी खुश है। ओके। लो खोल के दूँ, ऐश करो अली। लो खोल के दूँ ना, खोल के दूँ तो अली। यहाँ पर जतन करने के बाद अली ने मुझे चीज़ दी खोलने के लिए, तो मैंने उसको खोल के दी। उसको यकीन नहीं था आ रहा, उसको ये था कि मेरी मामा ही ना खा जाए, क्योंकि अक्सर मैं उसकी चीज़ें खा जाती हूँ ना, तो इसलिए उसको मेरे पे भी ट्रस्ट नहीं था। और चीज़ों के मामले में बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे। मैंने बनाया था अपने लिए नींबू पानी, क्योंकि मेरे मुंह का टेस्ट बहुत कड़वा हुआ था। दांतों की मेडिसिन खा के वो उसकी वजह से मेरे मुंह का टेस्ट बहुत ही ख़राब हुआ था। तो यहाँ पर मेरा पार्टनर आ गया था और ये मुझे कोई चीज़ अकेले नहीं खाने था और ना ही मैं अकेले कोई चीज़ खाती इसके बगैर। इसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी डिनर बनाने के लिए। डिनर में बनाए थे मैं काले चने, और ये वही हमारे फेवरेट हैं। मोठी की दाल हो गई, काले चने हो गए और दाल चावल वगैरह। चावल तो है मुझे नहीं पसंद और मैं तो ज़्यादा रोटी को प्रेफर करती हूँ। चावल जिसको पसंद हो वही खाते हैं। यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह बना के उसमें चने डाल दिए थे। और ये काले चने की चाट का बहुत मज़ा आता है, नींबू प्याज वगैरह डाल के बहुत मज़ा आता है। मन्हा यहाँ पर मुझे लग गई थी भूख, सब ने खाना खा लिया था और मैं और मेरी सिस्टर छोटी, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, वो हम दोनों रह गई थी। तो मैं खा रही थी, बहुत मज़ा आया था रोटी के साथ। और मैंने 2 दफ़ा सालन लिया दोबारा से, इसके शोरबे का मज़ा आ रहा। सही बात है, मज़ा ही आ गया। यहाँ पर मैं अपनी छोटी सिस्टर को खाना दे रही थी, उससे मैंने पूछा खाना दूँ, तो कहती है दे दे। मैंने सोचा ऐसे दे दो उसको। फिर मैं उसको खाना देने गई। मैंने कहा चलो, ये वाइट आटे की रोटी है तो ये फटाफट अकड़ जाती है, फिर रोटी खाने का मज़ा नहीं आता। बंदा ताज़ी ताज़ी खा ले फिर ही मज़ा आता है। और यहाँ पर वो खाए थे। ये टिश्यू किसने फेंका अंदर है मिशा? ये टिश्यू किसने फेंका हुआ इसके अंदर? टिश्यू पिंजरे में। ये साफ करने वाली हुई है प्लेट भी इसकी। मैंने की थी, कल साफ किया सारा, इसको साफ करके छोड़ा। फिर इसे देखो पर। हाँ हाँ वो तो है। टाइम चेक करें आप, और ये वाला टाइम आता तो भूख की इंतहा हो जाती है, दिल करता कुछ भी मिल जाए खाने को। फिर मैं फटाफट से ये ब्रेड में अंडा लगाया, केचप मायोनीज लगाया, ये बहुत मज़ेदार था। मज़ेदार ये। खाने के बाद मुझे सोना था क्योंकि नींद भी मुझे आई हुई थी। मैंने कहा खा लूँ पहले फिर सोती। अस्सलाम वालेकुम, ये था जी नेक्स्ट डे। नाश्ता वगैरह करने के बाद, काम शाम करने के बाद हम बैठे हुए थे और ये दोनों बच्चे भी अपनी दुनिया में मगन थे और खेल रहे थे आपस में। काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था मोमोज़ खाने को। यहाँ पर मैं वेजिटेबल काट रही थी और आज मैंने बनाने थे पाए साथ, तो मैंने कहा चलो मैं मोमोज़ के लिए पहले वेजिटेबल्स काट लूँ। यहाँ पर काट रही, यहाँ पर मैं मोमोज़ के लिए आटा गूँध रही थी। पहले मैंने घी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और इसको मैंने गूँध लिया। मैदे के नहीं बनाए, हमने आटे के बनाए, क्योंकि हमारा आटा भी वाइट है। मैदा मैंने देखा तो वो मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कहा चलो आटे के बनाते हैं, अरे कोई बात नहीं, खाने तो मोमोज़ ही है ना। यहाँ पर मोमोज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट थी और हमने अपने प्यारे से फ्राइंग पैन में ऑयल डाला। रात में अक्सर ऐसे ही होता है मेरे साथ कि मैं जब भी मोबाइल देखती हूँ तो खाने की वीडियोस आती हैं। ये मेरे साथ होता है या आपके साथ भी है? फिर किचन में जाते हैं, नूडल्स पड़े हों, ब्रेड पड़ी हो, अंडा पड़े हों, फिर वही हम बना के खा लेते हैं। अगर टाइम हो तो फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल में लहसुन डाल दिया था, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। और साथ में हमने पाए चढ़ाए हुए थे। आज हमने छोटे पाए बनाने थे और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली थी।
यहाँ पर लहसुन हो चुका था, साथ ही हमने चिकन को हमने कीमा कर लिया था, तो इसको इसमें डाल दिया था ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। पहले कीमा इसलिए डाला कि इसमें जो चिकन में स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि अच्छी तरह से जो कीमा है वो भुन जाए, उसमें स्मेल ना रहे कोई भी। और चिकन कीमे के साथ ही हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर जाएंगे स्पाइसेस वगैरह, सुरख मिर्च और दड़ा मिर्च जिसको कुटी लाल मिर्च कहते हैं वो, और सोया सॉस। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद केचप और मायोनीज़ डालेंगे और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद काली मिर्च डाल लेनी है। फिर साथ ही हमने इसमें वेजिटेबल्स भी डाली थी और कितने खूबसूरत लग रही हैं। आलू और सिर्फ गाजर डाली थी और साथ ही बंद गोभी भी डाल दी। और सब्जियां ज़्यादा काट ली थी मैंने और आधी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। और मैंने कहा चलो मैक्रोनीस बनाऊंगी तो वो यूज़ कर लूँगी और अब इजीली जल्दी बन भी जाएंगी अगर कभी दिल करे रात में खाने को, तो लेट नाइट क्रेविंग हो तो। इसमें हमने ऑरिगेनो डाला था और उसको फिर कवर करके रख दिया था। 2 से 3 मिनट के लिए रखना है ताकि अच्छी तरह से जो बंद गोभी का पानी निकले वो भी ड्राई हो जाए। और यहाँ पर टमाटर को हम सेक लगा रहे थे और हमें बनानी थी यहाँ पे सॉस, टमाटो चिली सॉस थी शायद ये वाली। यहाँ पर हमने पैन में लिया आयल में डाला लहसुन, फिर जो टमाटो हमने किया हुआ था वो डाला, उसको मैश पोटैटो। इसके बाद हमने डाले दड़ा मिर्च, थोड़ी सी चीनी डाली और हल्का सा नमक डाला था और टमाटो केचप डाला था, चिली गार्लिक वाला टमाटो केचप। नमक थोड़ा कम लगा था, फिर थोड़ा सा और ऐड कर लिया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। इसके बाद जी ऑरिगेनो डाला, सोया सॉस और सिरका डाला, उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अगर आप इसको ग्राइंड कर लेना तो वो ज़्यादा अच्छा इसका पेस्ट बन जाएगा। हमने ग्राइंड नहीं था किया, हमने डोई डंडे में इसको कर लिया था। इसके बाद तिल डाला और यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया। इसके बाद अब बारी थी जी फिलिंग की। यहाँ पर हम मोमोज़ रेडी कर रहे थे। यकीन करें हमें तो समझ ही नहीं थी आ रही किस तरह हमें शेप बनेगी। फिर हमने यूट्यूब से वीडियो देखी, खैर ऐसे तैसे करके ये बन नहीं गए। फिर हमने स्टीम में ये रख दिए मोमोज़। इसने तकरीबन 3 से 4 मिनट लिए और अच्छे से स्टीम हो चुके थे। यकीन करें हम दोनों इतना थक चुकी थी। इसमें छोटे छोटे काम होते हैं, सॉस बनाना, वेजिटेबल कट करना, आटा गूंदना। देखने में इतना नहीं लगता लेकिन जब बंदा स्टार्ट कर ले तो कहता है कि किस चीज़ को हथ पा लिया। यहाँ पर मैं आधे फ्राई कर रही थी और स्टीम वाले तो बहुत ही मज़ेदार बने थे। यकीन करें बहुत मज़ेदार। यहाँ पर अली भी वेट कर रहा था और फिर हमारा खाने का टाइम आ चुका था। इतने मज़ेदार बने थे, इतने मज़ेदार कि छोड़ने को दिल नहीं था कर रहा। और साथ में हॉट ऑयल चिली सॉस थी, बहुत मज़े की थी। तो देखते थे हालात चेक करो। साड़ी अम्मा ने देखा तक लिया अगर दूसरी बारी से मोमोज़ का ना लिया उन्होंने सानू घरों बाहर काट देना। अच्छा जी, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।